गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। भैरवजी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, कांग्रेस में वापसी पर मालवीया के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता एकजुट। भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के ऐलान के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के समर्थन में भैरवजी मंदिर परिसर में भव्य कार्यकर्ता व ग्रामीण सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर गांगरतलाई सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों समर्थक पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र कांग्रेस के नारों से गूंज उठा। सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने महेंद्रजीत सिंह मालवीया एवं जिला प्रमुख रेशम मालवीया का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री मालवीया ने कहा कि भाजपा में रहते हुए क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वागड़ क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। मालवीया ने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आमजन के हित में नीतिगत और जमीनी स्तर पर मजबूत फैसले लिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस पार्टी को और अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि बीते कुछ समय में भ्रमित होकर कांग्रेस परिवार से दूर गए युवाओं और साथियों को फिर से समझाकर पार्टी से जोड़ा जाना चाहिए। यह सभी कांग्रेस जनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख रेशम मालवीया ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भील प्रदेश की मांग के नाम पर आदिवासी समाज को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुद्दा केवल भ्रम और भड़कावे की राजनीति है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नेता स्वयं को हिंदू नहीं मानते, वे भजन मंडलियों में क्यों जाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं और मंदिरों में दर्शन क्यों करते हैं। सभा में मौजूद जनसमूह और कार्यकर्ताओं के उत्साह से स्पष्ट संकेत मिला कि क्षेत्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और कांग्रेस संगठन को नई मजबूती मिल रही है। घर आया ने एक रात तो हुई नहीं, मेरे पेट्रोल पंप के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, क्रेशर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। रात की 12 बजे 4 गाड़ी आती है, 10 आदमी आते हैं। मैं तो था नहीं, परिवार को तंग कर रहे हैं कि तुम्हारे धन का खजाना कहाँ है, तो मारे कबलो है नहे दाड़न हुई। बाकी बात तो बहुत दूर रही। मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे मस्त रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि धन का खजाना जनता को लूट के लाके मैंने अपने घर में डाला है। आप इतने कई सालों से मेरे को देख रहे हो, कोई ट्रांसफर का पैसा नहीं, कोई पोस्टिंग का पैसा नहीं, कोई थाने में लड़ाई झगड़ा का पैसा नहीं, कोई भंगजड़ का पैसा नहीं। कागज तो मेरा जो लेटर पेड होता है उसको मैं कोरा देता हूँ और कहता हूँ कि मेहरबानी करके सब करना, लेकिन मेरा इस्तीफा मत दे देना, बाकी कागज तो कोरा ले जाओ और तुम्हारा काम करो। अब पता नहीं क्या भावना से वो लोग आए। मैंने उनसे अपील की है कि आप आए हो, आपने देखा हो, सब बात ठीक है, लेकिन जो मेरे पेट्रोल पंप और क्रेशर प्लांट के ऊपर गड़बड़ी है तो उसको सार्वजनिक करो ताकि जनता को पता लगना चाहिए कि मैंने क्या गड़बड़ किया। लेकिन वो काम गड़बड़ का किया कि नहीं किया वो बताने को लिए तैयार नहीं, और है तो बताए नहीं हो तो कहां से बताएंगे। ऐसी बातें हो रही हैं, इससे मैं घबराता नहीं हूं, ना मेरी जनता को ना मेरे परिवार को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात इस अवसर के ऊपर मैं कह सकता हूं। आज हम पुनः कांग्रेस पार्टी में आगे हैं। ये कई दिनों के बाद तिरंगा झंडा और दुपट्टा आपके गले में आपको भी डालने का मौका मिला है। आने वाले समय में आप चिंता मत करो, 1 लाख झंडे लाने वाला हूं। कोई झंडा मांगे उसको नहीं मिले ऐसा नहीं, हर घर के ऊपर झंडा विकास के नाम के ऊपर फरूकना चाहिए। बात मैं कहना चाहता हूं। बजाओ ताली जोरदार एक बार। जो मैंने टेंडर दिया था केनाल का, उसमें हमने शर्त रखी है कि 3 साल के अंदर किसान के खेत में पानी पहुंच जाना चाहिए। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाकी है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है
कि आने वाले 1.5 साल के अंदर केनाल का पानी मिल जाएगा। हालांकि ठेकेदार, एक दिन मैंने ठेकेदार जी से पूछा, ये पाइप आ रहे हैं, ये पाइप कितना किलोमीटर लंबा है? उस ठेकेदार ने कहा 1200 मीटर, और 1200 मीटर का मतलब आनंदपुरी से जयपुर जाओ और जयपुर से वापस आओ, इतना पाइप पटेल साहब की जमीन के अंदर डलने वाला है। 1200 किलोमीटर इस जमीन के अंदर पाइप जाने वाला है। आप उससे अंदाज लगाओ किसको कहते हैं 1200 किलोमीटर। एक बहुत बड़ा मायना रहता है। और चौड़ी में केनाल जारी है, चौड़ी वालों को पानी नहीं मिलता, लेकिन आने वाले समय में चौड़ी को पानी मिलेगा, बलेर को पानी मिलेगा, खोटा नगराज को पानी मिलेगा, तारवा को पानी मिलेगा, सालिया को पानी मिलेगा, शेरगढ़ को, टांडी तक तो पाइप पड़ गए। एक हमने यहाँ पर एनीकट बनाया रतनपुरा, छोटे उदयपुरा में, वहां पर हम लिफ्ट लगा रहे हैं, और लिफ्ट लगाकर भवनपुरा, अर्जुनपुरा, कटारों का तालाब, छोटे उदयपुरा, गमीरपुरा, इन तमाम सूखी धरती को और पहाड़ी को हम हरा भरा करना चाहते हैं। इसके अंदर पाइप पड़ गए, कुएं खुद गए, भगवान करे अगले साल तक इन सूखी धरती को पानी मिल जाएगा, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। थापड़ा पुल के ऊपर 165 करोड़, 1 अरब 65 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया, और वहां से लिफ्ट लगाकर थापड़ा, बड़ा तालाब, उदयपुरा, सकरामपुरा, पितापुरा, बड़ा तालाब, रातापान, जालमपुरा, इन तमाम सूखी धरती को पानी मिलने वाला है। आप आते जाते देखते होंगे थापड़ा घाटे पे कितने पाइप पड़े हुए हैं। देखो तो दिमाग काम नहीं करता है। ये काम इस क्षेत्र की तकदीर, इस क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है, ये मैं कह सकता हूं। जहां पर नदी क्रॉस करके आ रही है, वहां पर एक पाइप आदमी पैदल पैदल इस पार से उस पार निकल जाए, इतना बड़ा साइफन बन रहा है। उस साइफन से पानी लंकाई होके घूमता घामता ये टांडी होके और शांताबाई बेटी, खोड़ालीम और हड़मत, इन तमाम क्षेत्र में पानी जाने वाला है। उधर ऊपर चले जाओ, खूंटा गलिया, मोड़न डूंगर, इन तमाम